आप मुझे बताइए बीजेपी के वो कौन से दामाद हैं जो 550 केपी जो पीएम पैकेज जो जम्मू के ट्रांसपोर्ट है अपने ट्रांसपोर्ट है उनका भी वही करवा दीजिए। हम पे लग रहे हैं जो मेरे बच्चे पे लग रहे हैं उसके बच्चे पे लग रहे हैं जनरल सेक्रेटरी सबको बेटे सबके अपने रिश्तेदार जम्मू में है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो या छोटे नेता, आज सभी ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। दोस्तों, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नजर नहीं आता। लेकिन अब काफी दिन बीत चुके हैं तो बड़े वाले नेताओं ने कश्मीरी नेताओं से, भाजपा के कश्मीरी नेताओं से कहा कि एक बार जाकर देख के रहिए कि हालात क्या है। क्या कश्मीरी पंडितों का गुस्सा शांत हुआ? अगर शांत हुआ हो तो फिर से राजनीति शुरू की जाए। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचे, उबाल मारने लगा था गुस्सा। उन्होंने उन्हें घेर लिया था। कश्मीरी पंडितों ने इन भाजपा के नेताओं को घेर लिया, इन्हें जाने नहीं दिया। कई सवाल पूछे जाने लगे, इन पर टूट पड़े, हंगामा होने लगा, बवाल होने लगा। पूछा जाने लगा सवाल कि बताइए तो सही कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कौन से कश्मीरी पंडित रह रहे हैं जो पीएम पैकेज का फायदा तो उठाते हैं लेकिन रहते कश्मीर से बाहर है? हमारे बच्चों को क्यों मरने के लिए छोड़ दिया गया है? ऐसे ही इन तमाम सवालों को सुना तो मुंह लटकाकर भागते खड़े नजर आए भारतीय जनता पार्टी के नेता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि कैसे एक सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी हत्या कर दी गई, बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद बीजेपी के वो तमाम नेता खामोशी की चादर ओढ़कर लेटे रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। मतलब समझ लीजिए मुंह में दही जमा लिया हो। ना कोई ट्वीट निकलकर सामने आया, ना मन की बात की गई, ना कुछ बताया गया। जो ये चीख चीख कर संसद से लेकर सड़क तक ये बता रहे थे कि कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर स्वर्ग बन चुका है, धारा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद, वो तक बोलते हुए नजर नहीं आए। जिसके बाद कश्मीरी पंडितों का गुस्सा फूट पड़ा। उनके साथ केवल कश्मीरी पंडित नहीं थे बल्कि उनके साथ कश्मीरी मुसलमान, सिख, ईसाई सब खड़े हुए थे। वो यही सवाल पूछ रहे थे कि धारा 370 और 35A को लेकर जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई थी उसका क्या हुआ। लेकिन इस हत्या को काफी दिन बीत चुके हैं और इसी का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। उनको लगा ये मामूली जैसे घटनाएं घटती रहती हैं, वारदात होती रहती हैं, वैसी ये घटना होगी जिसके बाद इन्हें सबको शांत कर लिया जाएगा, इन्हें मना लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पिछले कई दिनों से, जब से हत्याकांड हुआ है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है कश्मीर के अंदर। चाहे वो अनंतनाग हो या कश्मीर का कोई दूसरा हिस्सा, हर कोई इतना उबला बैठा हुआ है, नाराज बैठा हुआ है। और खासकर कश्मीरी पंडित वो पूछ रहे हैं कि बदला क्या है। आप तो बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे थे। इन सब के बीच, कश्मीरी पंडितों के बीच, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ नेताओं को भेज दिया कि भाई देख कर आओ माहौल क्या है। इन्हीं के नाम पर तो हमने वोटों की खेती काटी है, फसल की है, वही है। आखिरकार इनमें इतनी नाराजगी है तो अब तो शांत हो गई होगी। लेकिन जैसे ही भाजपा के नेता पहुंचे थे, हश्र देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए, खामोश खड़े नजर आए। एक शब्द तक नहीं निकल रहा था बीजेपी नेता के मुंह से। और सामने बैठे खड़े युवक ने, उस शख्स ने एक के बाद एक सवाल दागे। पूछा, बताओ भाजपा का वो कौन सा दामाद है जो पीएम पैकेज का फायदा तो उठाता है लेकिन रहता कश्मीर में हो? जिसके बाद बोलती बंद। सुनिए। हम आपके साथ हमें बताइए क्या मैंने क्वेश्चन पूछना चाहिए सर जी, हाथ जोड़ के विनती है। हम 5.5 नहीं सर, सुनिए, इनको सुनना पड़ेगा। हम 5.5 पैकेज में लगे। आप मुझे बताइए बीजेपी के वो कौन से दामाद हैं जो 550 केपी जो पीएम पैकेज जम्मू के ट्रांसपोर्ट है अपने ट्रांसपोर्ट है उनका भी वही करवा दीजिए। हम पे लग रहे हैं जो मेरे बच्चे पे लग रहे हैं उसके बच्चे पे लग रहे हैं जनरल सेक्रेटरी सबको बेटे अपने रिश्तेदार जम्मू में है। ऐसे ही भाजपा के नेताओं को बहुत बुरी तरह से लताड़ा गया, वहां से वो भागते खड़े नजर आए। इस दौरान सबने उन्हें घेर लिया था। अब चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं भाजपा के नेता, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जब चुनाव हुए थे तो कश्मीर में चूंकि उस दौरान बॉयकॉट किया गया था तमाम स्थानीय पार्टियों की तरफ से, और इसी वजह से जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे वहां पर कश्मीर में भी कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गई थी। उनको लगा यही तो लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र के आधार पर जब खड़े होते हुए नजर आए, कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होने का तमाशा करने पहुंचे थे बीजेपी के नेता, तो जमकर लताड़ा गया। अब आपको एक एक और तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं कि कैसे कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा हो चुका है।
हर कोई, आपको तो याद ही होगा, राहुल भट्ट की पत्नी जो मीनाक्षी भट्ट है, उन्होंने सीधे तौर पर पूछ लिया था प्रधानमंत्री से, उन्होंने सीधे तौर पर पूछ लिया था गृह मंत्री से, अमित शाह से, कि आइए तो सही, एक बार कश्मीर में बिना सुरक्षा की टहल कर तो दिखाइए, मान जाएंगे। आपने कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति की, आपने कश्मीरी पंडितों के नाम पर देश में घूम घूम कर बताया कि कैसे एनडीए की सरकार के आने के बाद, यानी 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद कैसे एकदम बदलाव सा देखने को मिला है। कश्मीर स्वर्ग हो गया कश्मीरी पंडितों के लिए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बिना सुरक्षा के आप भी नहीं घूम सकते। दम है तो घूम कर दिखाइए। जब जब आप लोग आते हैं तब तब एक सुरक्षा शील्ड के पीछे खड़े होकर भाषण देकर चले जाते हैं, बताते हैं और शील्ड के पीछे खड़े होकर कि कितनी सुरक्षित हो गई है घाटी, कितना सुरक्षित हो चुका है कश्मीर। आप और सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने आते हैं। यही बात मीनाक्षी भट्ट ने भी उठाई थी और यही बात अब हर एक कश्मीरी पंडित उठा रहा है। वो कह रहा है हमें कश्मीरी मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ सरकार नहीं खड़ी है, आज हमारे साथ भाजपा के नेता नहीं खड़े हैं, हमारे साथ कश्मीरी मुसलमान खड़े हैं, हमारे साथ कश्मीरी सिख खड़े हैं, हम कश्मीरी पंडित, और ये सब मिलकर ये कश्मीर बनाते हैं। वो लोग नहीं जो बाहर से आकर भाषण देकर चले जाते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर कश्मीरी पंडित सुरक्षित है तो राहुल भट्ट की हत्या कैसे हो गई। ये तमाम सवाल दागे थे, तब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जवाब लेने जब जब किसी को भेजा गया ऐसे ही लताड़ा गया। एक बार एक वीडियो देख लीजिए कैसे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लग रहे हैं और मांगा जा रहा है इंसाफ। देखिए वीडियो। कश्मीरी पंडित है, हम 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 कश्मीरी पंडित है। Justice! 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 ये हालात अभी भी बने हुए हैं दोस्तों। फिर आपको बताऊं कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को लग रहा था कि किसी भी प्रदेश में कोई घटना होती है, एक घटना घटती है और उसके 10, 15, 20 दिन या एक महीने बाद उसे भुला दिया जाता है। कहा जाता है चलिए अब अपने अपने काम पर चलते हैं, एक घटना घट गई। यही सोचा जा रहा था, लगने लगा था कि राहुल भट्ट की उस हत्या को भुला दिया जाएगा। जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उनका एनकाउंटर कर दिया गया है, इस पर लोग शांत हो जाएंगे। बात केवल राहुल भट्ट तक सीमित नहीं रह गई है। उसको इंसाफ दिलाने के लिए आपने आतंकियों का एनकाउंटर तो कर दिया, सवाल अब बाकी के बचे हुए कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का है, जिसको लेकर बड़ी बड़ी डींगे हांकी जा रही थी। आप किसी भी भाजपा के नेता से पूछ लीजिएगा, धारा 370, 35A के फायदे गिनाने लग जाता है, लेकिन आंखों में आंखें डालकर वो कश्मीरी पंडितों को नहीं बता सकते कि 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से उनके लिए क्या किया है। वैसे भी कश्मीर फाइल्स जब मूवी आई थी उस दौरान भी कश्मीरी पंडित जो दिल्ली में रहते हैं, वो कश्मीरी पंडित जो जम्मू में रहते हैं, उन लोगों ने पोल खोल कर रख दी थी। उन्होंने बताया था कि उस फिल्म में जो दिखाया गया वो अधकचरा है, एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं। बल्कि हकीकत यह है कि यूपीए की सरकार यानी मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये पीएम पैकेज हमें तब मिला था, हम तब ज्यादा सुरक्षित महसूस किया करते थे। भाईचारा लगातार बढ़ता जा रहा था, लगातार ऐसे हालात बनते जा रहे थे कि कश्मीरी मुसलमान हो या कश्मीरी पंडित एक साथ रहने के लिए तैयार हो रहे थे और धीरे धीरे वो माहौल डेवलप हो रहा था। हम अपने घर वापसी के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन जब से 2014 में सरकार आई तब से माहौल क्रिएट किया गया। और कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाने के बाद उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सपोर्ट करते हैं, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, उसको प्रमोशन देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि किस तरह के हालात है। क्योंकि कश्मीर फाइल्स फिल्म में आतंकवादी नहीं दिखाए गए बल्कि मुसलमानों को टारगेट करने की बात की गई। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से फिल्म के आखिर में जब खत्म होती है तो सिनेमा घर जो अलग अलग जगह चल रही थी मूवी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, फिल्म खत्म होने के बाद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। ये तमाम चीजें वहां पर हो रही थी, थिएटर के अंदर हो रही थी, ये खुलेआम किया जा रहा था। यानी कि एक ऐसी फिल्म को प्रमोट कर दिया गया जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहा था दोस्तों, और उसी फिल्म के आधार पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों। लेकिन देखिए इन सबसे इतर जो घटना एकाएक घटती है, तो सोचिए कश्मीर फाइल फिल्म आती है, उसमें दिखाया जाता है कि मौजूदा सरकार किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के लिए कर रही है। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कितना किया यह इस वारदात ने बता दिया। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से लेकर अब तक एक भी शब्द आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा। बीजेपी का कोई नेता यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर कितना स्वर्ग है। और ये सपा, भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा या और कोई विपक्षी दल नहीं बोल रहा, महबूबा मुफ्ती नहीं बोल रही है, अब्दुल्ला नहीं बोल रहा है। दरअसल ये खुद कश्मीरी पंडितों ने बताया है कि हां, हकीकत यह बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम रिश्तेदार पीएम पैकेज का फायदा उठा रहे हैं, मौज उठा रहे हैं। ना जम्मू में रहते, कश्मीर में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, कुछ रहते चले जाते हैं दिल्ली, लेकिन
पिस हमारे बच्चे रहे। ऐसे ही बीजेपी के नेताओं को भेजा गया था। जैसे ही बीजेपी के नेता पहुंचे, उनकी जमकर लानत मलानत की गई है, उन्हें लताड़ा गया, फटकारा गया, छोटा सा मुंह लेकर वहां से जाना पड़ा सबको। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।